हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो कि आपके यहाँ पर एसएससी रेलवे सारी एग्ज़ाम में जो रीजनिंग पूछी जाती है उससे संबंधित यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे और उसको हम मात्र कम से कम समय में उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, देखते हैं। वो सारे जो प्रश्न हैं यहाँ पर पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर देखा जाए तो ये प्रश्न जो पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं बी का नंबर कितना होता है 2, डी का कितना होता है 4, एफ का कितना होता है 6, एच का होता है 8, जे का होता है आपका 10, एल का होता है 12, एन का होता है अगर देखा जाए तो यहाँ पर 14 और पी का होता है 16। तो अब मैं यहाँ पर सीक्वेंस देखता हूँ तो ये 2 के बाद क्या आ गया, यहाँ पर 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 14, 14 के बाद क्या आ जाएगा 18 आएगा, और 18 पे क्या आता है आर आता है। तो यहाँ पर +4 की सीक्वेंस क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है। बात करें दूसरे की तो 4, 8, 12, 16, 16 के बाद कितना था 20, 20 पे क्या आता है टी आता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, आर टी इसका सही उत्तर होगा। तो ये थी आपकी कोडिंग डिकोडिंग की सीक्वेंस। ठीक है, तो इसी प्रकार एग्जाम में आप लोगों को करना है। चलिए अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न दिख रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, मगर यहाँ पर देखा है यहाँ पर कि यार नीचे की तरफ की सीक्वेंस देखता हूँ कि 22, 23, 24, 25, 26, 27, मतलब कि +1 की यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सीरीज चल रही है। ऊपर देखा तो 1, 4, 9, 16, 25, 36। तो मैंने यहाँ पर 2, 4 क्या होता है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 36 इसका होता है 6 का स्क्वायर। तो आगे क्या आ सकता है, तो यहाँ पर 28 आएगा, और 7 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर अगर बात करेंगे तो 49। तो हमारा आंसर क्या होगा 49/28, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है। मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय समीकरण से आता है, मैट्रिक्स टाइप में प्रश्न है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिखे तो देखो सबसे बड़ी संख्या हमें लाना है, 99% यही होता है इन प्रश्नों में। 1, 4, 2। अब मैंने देखा है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का कितना होता है यहाँ पर 16 होता है, और 2 का कितना होता है यहाँ पर 4 होता है। तो इन सबको प्लस करो तो ये 21, मगर मुझे चाहिए 49। तो कि ये जो मैंने कंज्यूम करा है तो ये इसका नहीं हो सकता है। अगला देखता हूँ 1 + 4 + 2, 4 और 2 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो ये सारे स्क्वायर दिख रहे हैं। अब मैं समझ गया हूँ कि सबको प्लस करने के बाद ये आना चाहिए। तो 5 + 3 कितना हो गया 8, 8 में मैं क्या जोड़ूँ, जो 169, 169 आपको पता है 13 का स्क्वायर होता है। तो 8 में 13 तक जाना है यहाँ पर, तो कितना जोड़ूंगा मैं यहाँ पर 5 जोड़ूंगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 5। तो यहाँ पर 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 169, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए एनालॉग रीजनिंग का अगला प्रश्न है, 3 से 243 कैसे आया है, उसी प्रकार 5 से आपको बताना है। तो मैंने 3 का स्क्वायर मुझे पता है कि यार 9 होता है, और 3 का क्यूब देखा तो 27 होता है। अब देखा 243 3 से डिविजिबल है, जी हाँ 3 से विभाजित होता है। तो आगे अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो 27 इंटू 3 करा तो 81 आ गया, 81 इंटू 3 करा 243 होता है। ठीक है, 8 3 24, और 1 इंटू 3 3 होता है, मतलब 3 का स्क्वायर 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 करूँगा तो मेरा आंसर 243 आएगा। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर अगर बात करता हूँ 5, 5 की पावर 5 कितना होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बार करना है। तो 5 इंटू 5 25 होता है,
25 5 जा कितना होता है 125, 125 5 जा कितना होता है 625, 625 625 पंजे देखा जाए तो 3125। थोड़ा सा यहाँ पर टेबल भी आपको आना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3125। ओके, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के भी आजकल आने लग गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करता हूँ तो दी गई शीट को मोड़कर, मतलब कि एक प्रकार का क्या है, ये क्यूब है। क्यूब है जिसे हम डाइस के नाम से भी हम लोग यहाँ पर जानते हैं, डाइस। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्यूब को अगर फोल्ड करेंगे तो एक ब्लॉक छोड़ के उसका अपोजिट होता है, मतलब कि आर के अपोजिट क्या होगा, आर के अपोजिट होगा डी, बी के अपोजिट क्या होगा, बी के अपोजिट होगा ए, और के अपोजिट में क्या होगा, अपोजिट मतलब होता है विपरीत, के अपोजिट में सी होगा। अब पूछा गया ए को दर्शाने वाले फलक के विपरीत, ए के विपरीत क्या होगा यहाँ पर बी, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। देखिए कितना आसान सा प्रश्न था, बस ये क्यूब और डाइस का मैंने जो आपको कंसेप्ट बताए हैं उसी पे बेस रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर वेन आरेख से हैं, जिसे हम वेन डायग्राम के नाम से हम लोग जानते हैं। अब वेन आरेख के बारे में बात करें, अब यहाँ पर बोला गया है वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पुरुष महिला दोनों दोनों न्यायाधीशों को दर्शाती है। अब जजमेंट का जो है यहाँ पर क्या है, क्यूब है, मेल को सर्कल से और फीमेल को यहाँ पर अपोजिट ट्राइंगल से दर्शाया। तो यहाँ पर तीनों में कॉमन एक चीज़ क्या दिख रही है, तो ये तीन, क्योंकि ये मेल भी आ रहा है, फीमेल भी आ रही है और जजमेंट भी आ रहा है, न्यायाधीशों भी आ रहा है, तो तीन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो तीनों होना चाहिए, वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए कमेंट भी करते जाइएगा या फिर पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करिएगा आप लोग। ठीक है, कितने सेकंड में आप लोग करते हैं। अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से, वापिस से कोडिंग से प्रश्न आपके सामने, DWTGZWQPM। तो अब बात करें यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर इससे ये संबंधित है तो अगले से क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डी का नंबर लिखता हूँ, डी का नंबर 4, डब्ल्यू का नंबर कितना होता है, अगर देखा जाए डी का 4 हो गया 23 और टी 20 होता है, जी 7 होता है, जेड 26 और डब्ल्यू वापिस से कितना होता है यहाँ पर 23। 4 से 7 कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। 23 से 26 कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। 20 से 23 कितना बढ़ रहा है, 3। तो मुझे क्लियर हो गया कि +3 की सीक्वेंस है। तो मैं यहाँ पर क्यू का नंबर 17 होता है, 17 में 3 जोड़ूँ तो 20 आएगा। 20 पे क्या होता है टी, तो मेरा पहला क्या हो गया यहाँ पर टी। वैसे अगर यहाँ पर 2 ऑप्शन टी से दे रखें, पी का नंबर होता है 16, 16 में 3 जोड़ रहा हूँ 19, 19 का नंबर क्या आता है यहाँ पर, अगर 19 पे देखा जाए तो यहाँ पर एस आता है, तो टी एस ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बट इसको पूरा कर लेते हैं। एम का नंबर होता है आपका यहाँ पर 13, 13 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 16, 16 का नंबर क्या क्या आता है यहाँ पर पी, तो यहाँ पर टी एस पी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितना आसान सा प्रश्न था, बस कंसेप्ट आपको निकालना है। तो जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ तो प्रैक्टिस से रोज लगाइएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो लुप्त संख्या को ज्ञात करने के बारे में आप पूछा गया है। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न दिख रहा है यहाँ पे मुझे, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन मान लीजिए आप लोग। अब अगर यहाँ पर बात करते हैं कि संख्या को मुझे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो मैंने यहाँ पर देखा 4 + 6 कितना हो गया 10, 8 और 6 कितना हो गया 14, 5 और 6 कितना हो गया 11। मतलब ये सीक्वेंस यहाँ से यूँ चल रही है जिगजैग, बट मुझे थोड़ा सा अपोजिट जाना है, तो एक कंसेप्ट तो मेरा क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं कि यार ये संख्या कैसे आ रही है। तो 6 और 8 को अगर जोड़ता हूँ तो 14, इधर भी 6 और 8 को 14, तो 6 और 4 कितना हो गया यहाँ पर 10। यहाँ पर सीक्वेंस का आंसर में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बोला गया है इस चित्र में कितने वर्ग होंगे। वर्ग मतलब हो गया यहाँ पर स्क्वायर कितने होंगे। अब वर्ग की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, एक वर्ग जो है उसमें अगर
4 वर्ग और आएंगे। देखिए थोड़ा सा डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 4, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 और ये बाहर वाला कितना हो गया 5। तो एक वर्ग को अगर 4 भाग में डिवाइड कर रहे हैं तो 4 अलग वर्ग बनेंगे, तो टोटल कितने हो गए 5 हो गए। तो मुझे कंसेप्ट यहाँ पर हो गया कि एक अगर बॉक्स में 4 कर दिए तो 5 वर्ग हो जाएंगे। अब ये बॉक्स गिनता हूँ, 1 2 3 4 5, 5 हैं। अब 5 इंटू 5 करूँगा कितना आएगा 25, तो 25 इसमें क्या होंगे वर्ग होंगे। इसे ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, ये थोड़ा सा 1 हट गया है, तो 25 बी ऑप्शन मान लीजिएगा। तो इसी प्रकार से आपको वर्ग करना है ना। यहाँ पर वर्ग मतलब स्क्वायर के बारे में बात करी गई है, ना कि आयत के बारे में बात करी गई। चलिए अगला प्रश्न के देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने वेन डायग्राम से पेड़, पत्तियाँ और क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जो रहती है उसी के कारण आपको पता है साइंस का क्वेश्चन है, हरा रंग होता है। क्लोरोफिल किस में रहती है, पत्तियों में रहती है, और पत्तियाँ किस में रहेगी, पेड़ में रहेगी। तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो ये था यहाँ पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और साथ में सॉल्व भी करिएगा पॉज कर करके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।